Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is angular movement, angular acceleration. Angular acceleration. In a previous lecture, we had discussed about circular motion, and circular motions में हमने डिस्कस किया था angular velocity and angular displacement. So now today we will discuss about angular acceleration, and after that we will drive a relation between angular acceleration and linear acceleration. So now let us suppose कि a body is moving in a circular path. एक बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एंड लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ दिस पाथ इज आर, है ना. और कोई भी बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एंड आफ्टर टी टाइम्स या डेल्टा टी टाइम्स बाद वो ए पोजीशन से अपना पोजीशन चेंज करता है और ए टू वो पहुंच जाता है बी पे, ए से बी पे पहुंचा. तो एट ए पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी लेट अस सपोज v1 है, एंड बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज v2 है, दैट इज v2. सो नाउ v1 एंड v2 मीन्स जैसे से ये बॉडी मूव करेगा इस सर्कुलर पाथ पे, इसका वेलोसिटी चेंज होगा. कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी. अगर इसका लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इट मीन्स इसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट अ रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r. r इज फिक्स्ड, r हमारा फिक्स्ड है, तो इट मीन्स अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो उस कंडीशन में इसका एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर velocity, the rate of change in angular velocity is known as the angular acceleration. Angular acceleration. Simple. The rate of change in angular velocity is known as angular acceleration. अगर angular velocity change हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी में जो होगा वो क्या जनरेट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट करेगा. सो नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से. सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल्स. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी लेट अस सपोज कितना चेंज हुआ, डेल्टा ओमेगा. किस टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में. सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. लेट अस सपोज कि इफ डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, approx negligible, if delta t is approximately 0, मतलब जीरो तो नहीं है लेकिन बहुत ही कम है, ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, देन अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी में जब लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे डेल्टा टी इज अप्रोच टू 0, देन दिस क्वांटिटी इज नोन एज डी ओमेगा अपॉन डी टी. सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू जाएगा आपका डी ओमेगा अपॉन डी टी. ठीक है, तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर है? सो नाउ यूनिट
द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन हो जाएगा इसका रेडियन, एक यूनिटलेस या सॉरी रेडियन जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो नाउ डायमेंशन जो है टी की पावर -2, टी की पावर -2 एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो है वो हमारे क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो ये हमारे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट जो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एंड फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सॉरी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो उसी डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? सुनो, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। सुनो, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर acceleration A. So now relation between angular acceleration alpha and linear acceleration A. Linear acceleration and angular acceleration में क्या relation है? So now we know that the relation between angular velocity and angular acceleration is V is equal to omega into R. This is the relation between angular velocity and linear velocity. तो v is equal to omega into r. So now differentiate करेंगे इसको दोनों साइड में, differentiate with respect to t, t की रिस्पेक्ट में अगर इसको differentiate करते हैं, so now we get dv upon dt is equal to d upon dt omega into r. Here r is a constant because r is the radius of circular ऑर्बिट। इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है r, r क्या होगा यहाँ पे फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। सो नाउ हियर r इज कांस्टेंट, तो r कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे तो d ओमेगा अपॉन dt, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू r d ओमेगा अपॉन dt एंड वी नो दैट dv अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। dv इज रिप्रेजेंटेड एज द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी एंड दैट इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन A is equal to r and d omega upon dt, d omega upon dt is known as rate of change in angular velocity. angular velocity में change को शो कर रहा है, rate of change को शो कर रहा है, तो it means this is alpha, तो A is equal to r into alpha. The vector form, so now vector form is A is equal to alpha cross r because alpha is a vector quantity and radius vector कह रहे हैं तो radius भी हमारे क्या वेक्टर क्वांटिटी है। सो नाउ a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, क्या जगह आपका अल्फा क्रॉस r। सेम ये वाला जो रिलेशन था v का, दिस इज ऑल्सो नोन एज v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। तो किस तरीके से याद रखना आपको, सिंपल सा रिलेशन है कि जो लीनियर है, लीनियर क्वांटिटी इज इक्वल टू एंगुलर क्वांटिटी क्यों से रिप्रेजेंट करता हूं, एंगुलर क्वांटिटी इनटू रेडियस वेक्टर। तो जब भी लीनियर एंड एंगुलर में रिलेशन निकालो, चाहे वो लीनियर वेलोसिटी हो और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हो, लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन हो, या लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन हो, या फोर्स एंड टॉर्क में रिलेशन हो, तो ये सब में यही एक इक्वेशन हमारा वर्क करता है, दैट इज लीनियर क्वांटिटी इज इक्वल टू एंगुलर क्वांटिटी क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, या इनटू आर। तो ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप सारे एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।